जयपुर में आरएसआरडीसी यानी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के झालाना स्थित मुख्यालय पर टोल कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोल कर्मियों और सड़क ठेकेदारों ने टोल मार्गों पर टेंडरों में गड़बड़ियां और फिक्सिंग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर एमडी सुनील जयसिंह का घेराव किया। एमडी ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता भी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे यूनुस चौपदार ने बताया है कि विभाग ने कुछ चुनिंदा टोल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर बनाया है। ठेकेदारों को चोरी का मौका मिलेगा इससे और युवाओं का रोजगार छिनेगा। टोल टेंडर में गड़बड़ियों को लेकर यूनुस चौपदार ने कहा है कि टेंडर में 4 पैकेज बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग पैकेज में 2 से 6 टोल रूट रखे गए हैं। इस पैटर्न से टोल माफिया का एकाधिकार कायम हो जाएगा और ठेकेदारों के मौज होगी। मैन पावर सप्लाई के टेंडर में कहीं भी कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय का निर्धारण नहीं किया गया है। जानबूझकर नियम विरुद्ध ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जो आरएसआरडीसी का कोई भी वर्तमान ठेकेदार पूरा नहीं करता है। वहीं टोल कर्मियों ने कहा है कि पिछले सप्ताह इन टोल टेंडरों में गड़बड़ियों के खिलाफ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन मेल किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर सरकार जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ेगा। आरएसआरडीसी के मुख्यालय सेतु भवन में टोल कलेक्शन से जुड़े ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया है और प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह का घेराव किया। ठेकेदारों ने आरोप भी लगाया है कि चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति में परिवर्तन किया गया है, तो वहीं टेंडर्स की समीक्षा नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। इस मौके पर प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह और ठेकेदारों के प्रतिनिधि यूनुस चौपदार से बातचीत की है एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। सुनिए जरा। टोल टेंडर्स को लेकर के लगातार जो ठेकेदार हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ आरएसआरडीसी के जो एमडी हैं सुनील जयसिंह जी, आप उनके पास हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। सुनील जी, क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई और किस बात का विरोध है? देखिए, विरोध तो मेरी समझ के भी परे है, क्योंकि एक पहले जब जो टेंडर प्रक्रिया चल रही थी उसका विरोध हो रहा था, अब सरकार ने दूसरी प्रक्रिया चालू की उसका भी विरोध हो रहा है। और उन टेंडरों को निकाला गया है जिनके कि बार बार टेंडर निकालने के बाद में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो एक्सटेंशन पे चल रहे थे वो टेंडर ही निकाले गए हैं, जो बाकी नीलामी प्रक्रिया। और ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फास्टैग जनता को सहूलियत देने के लिए फास्टैग लगाना चाहते हैं। पूरे उस पर फास्टैग लग जाने के बाद में नीलामी प्रक्रिया पुनः स्थापित हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया ही चालू रहेगी। ये एक ट्रांजिशन का फेज है जिसमें कि सरकार ये चाहती है कि आम जन को फायदा हो, आम जन उस टोल प्लाजा पे रुके नहीं, वो उसको टाइम नहीं लगे और इमीडिएटली वो फास्टैग देता हुआ और अपना चला जाए। फास्टैग लागू पूरे देश के। लेकिन इसमें अगर फिर भी कोई लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है तो क्या आप उसकी पुनर्समीक्षा करेंगे? बिल्कुल। अगर कोई इन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है इसको पूरा पढ़ने के बाद अगर कुछ होगा तो हम पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। मैं हायर अथॉरिटीज के पास भी ले जाऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, सुनील जयसिंह जी का कहना है कि इसकी समीक्षा की जा सकती है। यूनुस चौपदार जी बात करेंगे। यूनुस जी, क्या है इशू आपका? एक बार ये जो टेंडर है इसमें 4 पैकेज बनाए हैं और 4 पैकेज में 15 टोल शामिल किए हैं। एक पैकेज में 6 टेंडर हैं, एक में 6 रूट हैं, एक में 4 हैं, एक में 3 हैं, एक में 2 हैं। जो एक पैकेज क्वालिफाई करेगा उसको एक साथ 6 टोल मिलेंगे। एक तो एकाधिकार ये हो रहा है। जो शर्तें रखी गई हैं 15 टोल रूट के लिए एक समान शर्तें हैं 4 पैकेज में। अगर मेरे को एक पैकेज भरना है तो मेरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी माफिया से साठगांठ करके किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा षड्यंत्र बनाया कि छोटे जो ठेकेदार हैं वो खत्म हो जाएं और बड़े ठेकेदारों को ही टेंडर मिले। चलिए, अगर इसकी पुनर्समीक्षा नहीं होती या ये टेंडर निरस्त नहीं होते तो क्या करेंगे आप लोग? तो मैं यहाँ अनशन करूंगा। प्रदेश का जो जनता का खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो इन भ्रष्ट अधिकारियों को, टोल माफिया को नहीं खाने दूंगा। ये जो नया नियम आया है आरएसआरडीसी का, इसमें यह आया है कि जो बड़ी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वो ही टेंडर ले सकती है। जो हम 15-15, 20-20 साल से जो ये गाँव से आके काम करते हैं, ये हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे परिवार रोड पे आ जाएंगे अगर ये बड़ी कंपनियों ने टेंडर लिया है, बाहर के आदमी लगाएंगे। निश्चित तौर पर इनकी पीड़ा भी जायज है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आरएसआरडीसी या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो किस तरह का कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।